आपने कानून तोड़ा है। हम नहीं मानते। अरे मौलाना, अच्छा, आप देश का कानून नहीं मानते? मानते हो तो आप कहाँ का कानून मानते हैं साहब? आप कहाँ का कानून मानते हैं ये बताइए चौधरी साहब। मौलाना साथ पे कानून लागू कराओ ना। मौलाना साथ पे कानून आप अपनी बात कीजिए ना, दुनिया का ठेका ले रखा है आपने। मौलाना साथ पे आप मौलाना साथ की बात करेंगे, कश्मीर के हिंदुओं की बात करेंगे, अपनी बात कीजिए। जो आपने कानून का उल्लंघन किया है उसकी सजा भुगतने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं? सभी लोगों ने जो अपना अपना माना है ना, तभी ये हिंदू विहीन होता जा रहा है। अच्छा, हम आपकी बातों को मानने वाले नहीं है। हम तो 130 करोड़ लोग, 130 करोड़ का देश है, उस धर्म का कार्य और आप भी ठेकेदार हैं। करेंगे। आप जैसी 10,000 पीढ़ियां आई और चली गई। चलो भाई। हिंदुत्व हिंदू ऐसे ही रहेगा। आप जैसे ठेकेदारों की जरूरत नहीं है। और आप इतने बड़े सूरमा हैं, आपने जंतर मंतर पे जाके ना बहुत हिंदुत्व की सेवा की थी ना। आप पता बताइए, आप कहाँ पर हैं? आप एड्रेस बताइए अपना। लोगों की वजह से ये एड्रेस बताइए अपना। आप जैसे लोगों की वजह से हो रहा है। भाई साहब, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से क्यों आए थे? आप जैसे लोगों की बेटियां होंगी, जगह जेल में है, थाने में है, और 24 घंटे के भीतर आप वहीं पर होंगे। अरे तुम भेज के देख लो ना, अगर तुम्हारी ताकत है तो तुम भेज के देख लो। क्या हिम्मत है तुम्हारी? पता बताइए जरा। 48 घंटे में भेज के देख लो। पता बताइए जरा तुम्हें आप कहाँ पर हैं, कहाँ मुंह छिपाए बैठे हैं? चैलेंज है, पता बता दीजिए। रखिए फोन, पता बता दीजिए, पता बता दीजिए। खराब है, भागने से कुछ नहीं होगा। आप मुंह चुरा के भाग रहे हैं, पुलिस से भाग रहे हैं। चौधरी जी, आपकी तलाश है पुलिस को। कहां पर हैं आप? मैं गाजियाबाद में हूं। गाजियाबाद बहुत बड़ा है। गाजियाबाद में कहां पर हैं? एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस से ऐसे अच्छा नहीं है ना जी। एड्रेस का आप क्या करेंगे बताइए? नहीं मतलब आपको किस चीज का डर है? आपने तो कुछ गलत नहीं किया होगा शायद। आपका तो यही पक्ष होगा, आपने कुछ गलत नहीं किया है। तो एड्रेस बता दीजिए, पुलिस को आपकी तलाश है। क्या है, हम उनके सम्मान में किया है जो किया है। हमने बिल्कुल गलत नहीं किया है। चौधरी जी, है कहां पे? भाग क्यों रहे हैं? नहीं, भाग कहां रहे हैं? कहां है फिर आप? हम भाग नहीं रहे। आपको मैं बता रहा हूं, पुलिस रात हमारे यहां घर पे आई थी। अच्छा। और करीब 50 लोग थे, बिना वर्दी के थे। कुछ लोग शराब पिए हुए थे। ऐसे लोगों की ऐसी मंशा से ये लोग जो आए, ये हमसे संपर्क कर सकते थे, फोन पे बात कर सकते थे। तो इन लोगों ने फोन पे हमसे संपर्क नहीं किया, सीधा आके घर पे दबिश डाल दिया। ये गलत है। अभी आप अपने घर पर हैं? घर पे मैं, तो ऐसे इन लोगों का क्या पता है? आप अपने घर पर हैं, ऑफिस पर आदमी है? चौधरी जी, अभी कहां हैं? घर पर हैं, ऑफिस में है, कहां हैं? अभी मैं ऑफिस में हूं। ऑफिस का एड्रेस अगर आप बता सकें आप, क्योंकि आप सहयोग करेंगे कानून का। हाँ, ऑफिस मेरा शालीमार गार्डन में है। पुलिस ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? क्योंकि शायद पुलिस आपको ढूंढ रही है। पुलिस ने अब तक मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। कोशिश करती तो मैं जाता, मैं स्वयं जाता। ये जो नारेबाजी हुई थी, ये जो दंगाई नारेबाजी थी, सांप्रदायिक नारेबाजी, मैं तो इसको दंगाई नारेबाजी कहूंगा, ये कौन लोग थे? देखिए, हम लोगों के आह्वान पर देश के कोने कोने से लोग आए। अच्छा। और देश से कोने कोने से लोग आए। हम 1:30 बजे के करीब वहां से निकल गए थे। दोस्तों, ये व्यक्ति है पिंकी चौधरी। मैं दिल्ली पुलिस से और हमारे भारत की तमाम पुलिस से और सरकार, भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर आप सही हैं तो प्लीज मुसलमानों के साथ गलत मत होने दीजिए। एटलीस्ट आपको भारत का वास्ता, हमारे इस मुल्क की एकता का वास्ता, कृपया करके ऐसे लोगों पर शिकंजा कसे, वरना दिल्ली ये फिर से जलाएंगे। दिल्ली नहीं तो कहीं ना कहीं फिर से मुसलमान को मारेंगे और दंगा भड़काएंगे। और जब दंगा होगा तो आप ही परेशान होंगे, पुलिस ही परेशान होगी और सरकार ही परेशान होगी। लेकिन जो सरकार में ऊपर बैठे हैं, जिनके इशारे पर यह हो रहा है, उनको तो फायदा पहुंचेगा। लेकिन ये गुजारिश है मेरी आपसे कि प्लीज़ इस पर ध्यान दें। ये मुसलमान भी इसी देश के हैं। मुसलमान को उतना ही हक है जितना आपको है, जितना इनको है। लेकिन मुसलमान खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी गर्दन काटने की बात जंतर मंतर पे की जाएगी और उल्टा आप ही उन्हें अरेस्ट करेंगे जब वो आवाज़ उठाएंगे। दोस्तों, ये पिंकी चौधरी कौन है? मैंने रिसर्च करी है और आपको बताने वाला हूँ ये पिंकी चौधरी है कौन। आज ये टीवी के सामने बैठकर संविधान की बात कर रहा है,
आज कह रहा है कि हम कानून की बात कर रहे थे, हमने किसी को मारने काटने की बात नहीं करी। साफ साफ झूठ बोल रहा है, साफ साफ। अब मैं आपको गोदी मीडिया का दोगलापन और सरकार का भी दिखा देता हूं आपको। सरकार को सब पता है ये आदमी किसका है और इसकी मंशा क्या है। इसकी मंशा क्या है अब अगली वीडियो में आप देखिएगा, पूरा वीडियो दिखाऊंगा। और गैरत हो मुसलमानों में तो इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर जलील इंसान ना हो तुम तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते तो इस उंगली का इस्तेमाल करके रिपोर्ट को शेयर तो कर सकते हो। शेयर करना, वरना मैं बता रहा हूं 6 महीने पहले बोला था कि दंगे फिर से होंगे। अब वो दंगे की पूरी प्लानिंग आपके सामने आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। पिंकी चौधरी का उस दिन का एक और वीडियो सामने आया है जो मेन पार्ट में आपको दिखाना चाहता हूं। इसकी मंशा क्या है पहले सुनिए कि ये मुसलमानों के लिए क्या सोचता है। जैसा हम चाहेंगे ऐसा होगा। यहाँ जो भी आए हैं ना वो आर और पार की लड़ाई के लिए। मुसलमान सारे पाकिस्तान चले गए थे, आज उन्हीं को सबको ऐतराज है इस पर। तो वो हमारी धरती पर आंख दिखाने का काम ना करें, हम उन्हें पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। कहना नहीं चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। जो खौफ पिंकी भैया का तुम्हारे का मुसलमानों के अंदर है, ओवैसी के अंदर कितना होगा ये आप देख लेना। सरकार किसी की रहे मुसलमानों को नहीं उठने देंगे, चाहे जो हो जाए। सरकार किसी की रहे मुसलमानों को नहीं उठने देंगे, चाहे जो हो जाए। सरकार किसी की रहे मुसलमानों को नहीं उठने देंगे, चाहे जो हो जाए। यहाँ घुसपैठ मत करने दो, और या तो हिंदू बने अन्यथा इन्हें पाकिस्तान भेज दो। ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे, 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 ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे। सुनिए, ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे। कान में से रुई निकाल लो और जाग जाओ। क्या कहा इसने? ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे। सोशल मीडिया के थ्रू मुसलमान महिलाओं को टारगेट करना, मुसलमान के नाम से फर्जी अकाउंट बना के मुसलमानों को ही आपस में लड़वाना, इंस्टाग्राम पे मुसलमानों को टारगेट करना, गलत काम करना, इस्लाम दीन को गाली बकना, ऐसे ही लोगों का काम है। इसी का काम है, इसी पिंकी चौधरी का काम है, और ऐसे ही लोग ये काम कर रहे हैं। जो भी इस रैली के अंदर आए थे मुसलमानों के खिलाफ मंशा लेके, ये सारे वही हैं। इन्हीं का टूल किट सब चल रहा है, जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश की एकता खत्म करने की बात कर रहे हैं, देश को आग में झोंकने की बात कर रहे हैं, मुसलमान को कत्ल करने की बात कर रहे हैं, मुसलमान को पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। इनके बाप का है हिंदुस्तान, इनके बाप का है। चीन के लिए कुछ नहीं बोलते ये, चीन के लिए इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। दम है तो चीन के खिलाफ ऐसी रैली करके दिखाओ, क्योंकि चीन के खिलाफ बोलेंगे तो पापा आ जाएंगे, पापा की तरफ से फोन आएगा, भाइयों बहनों ये काम नहीं करना, इससे चीन हमसे नाराज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सारी वीडियो क्लिप किसी भी प्रशासन वाले को, पुलिस को, कांस्टेबल को, हवलदार को, मंत्री को, नेता को नहीं दिख रही है, किसी को नहीं दिख रही है। अब आप कहेंगे नहीं रजा भाई ये तो यार हो सकता है इसने गुस्से में बोला। एक मिनट, जो गैरतमंद मुसलमान है ना, जिनकी गैरत मर चुकी है, उनसे कहना चाहता हूं, अपनी मुर्दा गैरत पे ना पानी की छींटे मार लो, समझे? वो तुम्हारे घर तक आ चुके हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर ऐलान कर चुके हैं, तुम्हें काटने की बात कर चुके हैं। हम तो दिहाड़ी वाले आदमी हैं भैया, हम तो किसी से भिड़ते नहीं हैं, हम तो रोज कमाते हैं, रोज कमाने और रोज खाने वालों को, गरीबों को मारते हैं। ये जो मुसलमान मर्सिडीज में घूम रहा होगा उसको टच भी नहीं कर पाते हैं। ये जो गरीब होता है ना उसको काटते हैं। ये मुसलमानों के बायकाट की बात कर रहे हैं। मुसलमान लड़कों से मेहंदी नहीं लगवानी, मुसलमान आर्टिस्ट से मेहंदी ना लगवाएं, और मुसलमान के यहाँ से मीट ना लें, झटके का मीट लें। ये सारा प्रोपेगेंडा इनका चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ। कोरोना काल में ये सारे बिल में घुस गए थे, मदद करने को नहीं आए, मुसलमान सड़क पर उतर के मदद कर रहा था। लेकिन ये घटिया लोग सिर्फ नफरत फैला सकते हैं। अब ये पिंकी चौधरी की औकात मैं आपको दिखाता हूं। अगर दिल में थोड़ा सा ईमान बाकी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर कहीं ना कहीं तुम्हारे जिस्म के किसी हिस्से में थोड़ा सा दम हो तो बोलना सीख लो, लड़ना सीख लो। कानून ने तुम्हें हक दिया है, तुम बोल सकते हो। संविधान ने हमें हक दिया है,
हम अपने हक के लिए बोल सकते हैं, गलत बात पर एतराज कर सकते हैं। इनकी हिम्मत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि तुम में दम नहीं है। देखो पहले वीडियो। आप भी गलती मानते हैं कुरान को? बिल्कुल। कुरान है क्या कुरान को फाड़ के सालों को जो कुरान पढ़ता है हमें वो भी समाप्त करना है। कुरान की बात कर रहे हैं। कुरान मानने वाले वो समाप्त करने हैं। तो आप भी गुरुजी की राह पर चल रहे कि कुरान फाड़ने का मतलब है कि फिर वो लोग आपके लिए भी? मैं कह रहा हूं गुरुजी से पहले गुरुजी के इस योद्धा से टकराने की स्थिति पैदा करना, नहीं तो मुसलमानों का बीज नहीं छोड़ूंगा। इस्लाम मैं नहीं छोड़ूंगा। ये तो हमारा सौभाग्य है। ये हमारा सौभाग्य है कि आने वाले जितने हमारे युवा और जितने योद्धा यहां बैठे हैं सभी को, पूरे देश के हिंदुओं को जगाने का काम यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने किया है। अगर ऐसे योद्धा, ऐसे धर्मगुरु अगर पहले होते तो आज हमें इन मुसलमानों से ऐसा नहीं सोचना पड़ता कि ये हमें मार देंगे। हम पहले इन्हें, जब ये छोटी संख्या में तो सालों को मार देते। अगर ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस समय यति नरसिंहानंद जी पैदा हुए। आज से 100 साल पहले गुरुजी पैदा होते, जब जाके हम बताते हम इस्लाम का एक भी बच्चा, मेरी एक सोच है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। हाँ, जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर होगा तो उसे हम छोड़ना नहीं था। मजा आया? ये है पिंकी चौधरी। अब ये वीडियो रिपोर्ट किसी पुलिस वालों को मिले, किसी को भी मिले ना मिले, इस रिपोर्ट को एक बार फिर से मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको यूएन में, UNHRC में भेजूं, और इसमें आप मेरी मदद करेंगे कि इस रिपोर्ट को बस आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर व्यूज़ आएँ। जब इस पर कंप्लीट व्यूज़ आ जाएंगे तो मैं इस वीडियो रिपोर्ट को UN और UNHRC में भेजूंगा। ये मेरा काम है, ये मेरी टीम करेगी। आप क्या करेंगे वो आप देखिएगा, आप क्या कर सकते हैं वो आप देखिएगा। कुरान पढ़ने वालों को मारेंगे, जिंदा जला देंगे, काट देंगे, मुसलमानों को खत्म कर देंगे। ये पिंकी चौधरी यही है, वो यही है। और ये नरसिंहानंद सरस्वती का भक्त है, शिष्य है। पूरे देश में अगर आतंक फैल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगाया जा रहा है, ये इस आदमी की वजह से, नरसिंहानंद सरस्वती की वजह से। दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरा ईमान करवा रहा है वो मैं कर रहा हूँ। जो मेरा काम है, जो मेरा धर्म है वो मैं कर रहा हूँ। जो जर्नलिस्ट का काम है वो कर रहा हूँ। ये वीडियो क्या किसी भी गोदी मीडिया ने आपको दिखाई? क्योंकि वो भी वही कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं। इनका काम करने का तरीका अलग है और गोदी मीडिया का काम करने का तरीका अलग है। उम्मीद करता हूँ इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे, अपनी राय कमेंट में